नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बन चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आपको वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है, अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डाल दिया है, आप वहाँ से जा कर के उनको भी देख सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का हमारा पार्ट 2 है और ये दरअसल एलजेब्रा फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि a + b का स्क्वायर हो गया या a + b का घन हो गया, तो कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको लिए हैं। चलिए हम आपको सारे प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने प्रश्न लिए हैं। अधिकांश आपको इसमें फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8.7 गुणित 8.7 प्लस 2 गुणित 8.7 गुणित 1.3 प्लस 1.3 गुणित 1.3। तो देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी के साउथ जोन में सांख्यिकी अन्वेषण इन्वेस्टिगेटर 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आपको कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको इसमें क्या मानना है, ए और बी मानना है। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बराबर हमारा कितना हो जाता है 8.7, ठीक है। यहाँ पे हम बी बराबर कितना मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर हो रहा है प्लस यहाँ पे 2 है, इसके बाद यहाँ पे ए है, फिर बी है, प्लस बी का स्क्वायर है। तो ये किसका फार्मूला होता है साथियों, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है साथियों। कितना होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको ए, जैसे कि ए आपने माना था 8.7 और बी आपने माना था 1.3, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो जब हम 8.7 में 1.3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, आएगा 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 100। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था कि 8.7 गुणित 8.7 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणित 2.5 का मान बताइए। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ए मानना है, बी मानना है। तो ए बराबर हम कितना मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं हम 7.5, ठीक है। बी बराबर कितना मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 2.5। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे 37.5 है तो ये 2ab हो जाएगा, क्योंकि 2 करेंगे इसके बाद क्या करेंगे 7.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और 15 में जब आप 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, हाथ में लगा 7, 15 दूना 30, 7 37 आ गया ना। देखिए ये 37.5 आ गया। तो ये क्या है, ये 2ab है। यहाँ बीच में क्या है, बीच में 2ab है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको a प्लस बी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे a हमने कितना माना है 7.5 और b हमने कितना माना है 2.5, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 7 2 9 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर अर्थात ये 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2000 के द्वितीय पाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10.3 गुणित 10.3 गुणित 10.3 प्लस 1 बट्टे 10.3 गुणित 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। देखिए, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको यहाँ पे भी ए और बी मानना है। यहाँ पे ए आप मान लीजिए कितना 10.3, ठीक है, और बी मान लीजिए कितना 1। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे ए का घन प्लस बी का घन है। यदि हम एक का घन भी करते हैं तो मान हमेशा एक ही आता है। तो ऊपर क्या है, ए का घन और प्लस बी का घन, ठीक है। और नीचे क्या है, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर है माइनस है यहाँ पे ए बी है प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 10.3 में अगर हम एक का गुणा करते हैं तो 10.3 ही आता है। तो एग्जाम में आपको तो ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, कुछ तो घुमा करके पूछेगा, क्योंकि आप तो एग्जाम में बैठे हैं ना। तो यहाँ पे 10.3 है, गुणित 1 करेंगे तो 10.3 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जब हम ए का घन प्लस बी का घन का फार्मूला
बनाते हैं तो क्या बनता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो नीचे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले से कट जाएगा और बचेगा हमारा कितना, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी जब बचेगा तो यहाँ पे 10.3 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 11.3 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/15 का 5/8 गुणित 6 प्लस 10 माइनस 15 का सरलीकृत मान क्या होगा। तो देखिए ये जैसे कि आपको पहले का मिलता है तो आप पहले का को हल करेंगे। जैसे देखिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बी बदमाश, पहले ये बदमाश था, अब ये बी बदमाश हो गया है। देखिए वी का मतलब होता है वेनिकुलर रेखा कोष्ठक, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। और बी का मतलब होता है कोष्ठक, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइडेड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और ए का मतलब होता है ऐड प्लस जोड़, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब भाग माइनस। ठीक है साथियों, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसमें का को हल करेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4/15 आप ऐसे लिखिए, 4/15 गुणित 5/8। ठीक है, तो आप काट दीजिए इनको, 5 से कटा 3 और 4 से कटा 2, तो बराबर कितना हो गया, 1/6। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, गुणित 6 कर रहा है, तो 6 से 6 कटा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले 15 को ऐड करके फिर 10 को घटा देंगे, तो 15 1 16, ठीक है, और 16 में से 10 गया तो कितना आया, 16 में से 10 गया तो 6 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले आपको का दिया है तो का को हल करना है, इसके बाद अगर आपको भाग दिया है तो भाग को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक, जो ये आप ऊपर में देख रहे होंगे रेखा खींची रहती है, तो पहले अगर आपको वो मिले तो पहले आपको वो करना है। ठीक है, इसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्ठक जो होता है, इसके बाद आपको कोष्ठक को करना है, इसके बाद फिर आपको करना है, और फिर आपको भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है, इसके बाद जोड़ना है, तब फिर लास्ट में घटाना है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया, तो हमारा कितना करेक्ट आंसर आया, 6 करेक्ट आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि 0.05 गुणित 5 माइनस 0.005 गुणित 5। तो देखिए जब हम पहले वाले पे देखिए, जब 0.05 गुणित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। चूँकि यहाँ पे दशमलव पे 2 अंक हैं, इसलिए हम कितना लिखेंगे, ठीक है, 0.25। अब आप देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है। जब हम 5 का 25 में गुणा, सॉरी साथियों, जब हम 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, लेकिन वो 3 अंक पे आएगा। चूँकि यहाँ पे दशमलव 3 अंक पे आया है तो 1 अंक पे हम क्या करेंगे, 0 को लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको घटा देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.25 है तो ऊपर आप 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, यानी कि 0.250 में हमें 0.025 घटाना है। तो यहाँ 10 में से जब 5 गया तो 5 आया, और बचा यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 आया, और यहाँ बचा है 2 तो 2 आया। ठीक है, कितना आया साथियों कि ये 0.225 आया। ठीक है, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, 250 में जब हम 25 घटाते हैं तो कितना आता है, 225 आता है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक पे है। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक पे है, तो 225 आएगा तो 0 के बाद दशमलव के बाद 3 अंक पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया है, 0.225। और ये कब पूछा गया था साथियों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2005 के द्वितीय पाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2.697 माइनस 0.498 का स्क्वायर प्लस 2.697 प्लस 0.498 का स्क्वायर बटे 2.697 गुणित 2.697 प्लस
0.498 गुणित 0.498। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ए मानेंगे और बी मानेंगे। ए का मान आप कितना मानेंगे, 2.697 मान लीजिए। ठीक है, और बी का मान आप कितना मान लीजिए, 0.498 मान लीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है कि ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर किया गया है, और बटे कितना किया गया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो इतना किया गया है। तो देखिए जब हम ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और जब हम a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस, देखिए जब हम a माइनस बी का करेंगे तो कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब हम a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा मान, तो हमारा आ जाएगा एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नीचे कितना है, नीचे है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि दो दो बार है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 आएगा और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आएगा। ठीक है साथियों, कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नीचे कितना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.06 गुणित 0.06 गुणित 0.06 माइनस 0.5 गुणित 0.05 गुणित 0.05 बटे कितना है, बटे है 0.06 गुणित 0.06 प्लस 0.06 गुणित 0.05 प्लस 0.05 गुणित 0.05। तो यहाँ पे भी देखिए हम क्या करेंगे, a मानेंगे और b मानेंगे। ठीक है, तो a हम कितना मानेंगे, 0.06 और b कितना मानेंगे, 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, a का घन किया माइनस b का घन किया। ठीक है, यहाँ ऊपर में a का घन किया और माइनस b का घन किया, नीचे में क्या कर रहा है, a का स्क्वायर कर रहा है प्लस ab कर रहा है और प्लस b का स्क्वायर कर रहा है। तो जब a का घन माइनस b के घन का फार्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो जब दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा ऊपर वाले में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना, a का स्क्वायर साथियों a माइनस b बचेगा। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है कि अब हमें 0.06 माइनस 0.05 को घटा देना है, तो 0.01। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ रीजनिंग की तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं कि ये CISF SI और ये SI तथा दिल्ली पुलिस SI की परीक्षा 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागे गुणित का अर्थ माइनस, भागे का अर्थ गुणित और माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ क्या दे रहा है, भागे दे रहा है, तो आप यहाँ पे भागे लगा दीजिए। ठीक है, भागे का अर्थ क्या बता रहा है, गुणित बता रहा है, तो आप यहाँ पे गुणित कर दीजिए। और माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे आपको प्लस बता रहा है। ठीक है, और गुणित का अर्थ आपको क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है। अब आपको ये समीकरण हल करना है, यानी कि 9 ये 9 भागे 3, ठीक है, गुणित 4 प्लस 8 माइनस 2। तो पहले हमें क्या करना है, अभी हमने आपको भी बदमाश के थ्रू बताया था कि पहले यहाँ पे हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हम भाग दे देंगे
तो कितना जाएगा, 9 में 3 का भागा 3 बार जाएगा, गुणिते कितना कर देंगे 4 कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे। तो 4 3 12 होता है, और 12 प्लस 8 माइनस 2, तो 12 8 20, 20 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा 18, कितना आएगा साथियों 18 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया था जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।